come to the last phylum Hemichordata of non-chordate kingdom, sub kingdom. Okay, non-chordate sub kingdom of animal kingdom, सब किंगडम जो कि एनिमल का किंगडम है। एनिमल किंगडम जो बड़ा हो गया उसका सब किंगडम क्या है? सब किंगडम नॉन कॉर्डेट है। ओके, यहाँ पे हम वी कम हियर। ओके, नाउ बहुत बेसिक सा है, बहुत इजी भी। हमने ऑलरेडी इतना ऑलमोस्ट 9 टाइप्स ऑफ फाइलम्स वी हैव अंडरस्टूड। तो हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं? दीज आर, ओके, ये भी वॉर्म की तरह ही दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। हेमिकॉर्डेटा बस ये थोड़े से कॉर्डेट, इनमें मतलब बैकबोन टाइप सा आ जाता है। ये देख सकते हो ना, कॉलर आ चुका है, कॉलर सेल्स आ चुके हैं, कॉलर सेल्स जो कि बैकबोन, हल्का सा बैकबोन टाइप के आ जाते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। मतलब कि बेसिकली कह सकते हो इनको हम, वी कैन कॉल देम, दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। इसीलिए हम ये लास्ट में सबसे आ रहा है, बिकॉज दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड द कॉर्डेट। मतलब इनमें से यहां से अब धीरे धीरे कॉर्डेट डेवलप होना स्टार्ट होगा। ओके, सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नाउ व्हाट इज प्रोबॉसिस हियर, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पे प्रोबॉसिस क्या होता है? ये एक नोज का फॉर्म ही है, नोज की तरह ही है, नोज और प्रोबॉसिस। तो नोज क्या होता है कुछ मैमल्स में, ठीक है, तो नोज पाई जाती है। अगेन मैंने इसलिए बोला ना कि ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में, बिकॉज दे स्टार्ट डेवलपिंग टुवर्ड्स द कॉर्डेट, दे स्टार्ट बिकमिंग कॉर्डेट्स। तो ये दे हैव द नोज, जब कि जैसे एलिफेंट का नोज होता है ना, जैसे एलिफेंट का नोज होता है, वैसा इनमें एक नोज की तरह पाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोबॉसिस। यहाँ पे उसको प्रोबॉसिस बोलते हैं, इसीलिए उसको प्रोबॉसिस बोलते हैं। राखी से डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेरी गुड। इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, दे हैव द नर्व कॉर्ड, okay, they have the nerve cord and the dorsal nerve cord is present, they have the dorsal nerve cord। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेल स्टार्ट करते बेसिक से। दिस इज हाउ दे लुक, ये ट्रंक हो गया, बैक, ये यहाँ पे कॉलर दिख रहा है, इनका कॉलर टाइप से दिखेगा आपको, जो इनके ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है, इनका नर्व कॉर्ड डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज द प्रोबॉसिस। ये जो फ्रंट का हिस्सा ना, प्रोबॉसिस कहलाता है, दिस इज व्हाट प्रोबॉसिस इज। ठीक है, यहाँ पे अब बैक का हिस्सा क्या हो जाएगा? ट्रंक। दीज आर फाउंड इन मरीन वाटर, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉसिस रीजन ओनली, याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉसिस रीजन ओनली। नोटोकॉर्ड, याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबॉसिस रीजन ओनली, प्रोबॉसिस रीजन ओनली, प्रोबॉसिस सिर्फ इसी और इसी हिस्से में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अगेन आई रिपीट, दैट इज व्हाई वी कॉल देम कनेक्टिंग लिंक है, ये जोड़ते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को, हेमिकॉर्डेटा जोड़ते, इसलिए कहा है हेमी मतलब हाफ कॉर्डेटा है, ये हाफ कॉर्डेट है, याद रखिएगा, हाफ कॉर्डेट है, इसीलिए इन्हें हेमिकॉर्डेट कहा जाता है, बिकॉज इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है प्रोबॉसिस रीजन में, इसीलिए वो भी थोड़ा सा ही है, इसीलिए इन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है, मतलब हाफ कॉर्डेट कहा जाता है। ठीक है, सो क्लियर है यहां तक? Now, their body is cylindrical and unsegmented, इनकी बॉडी अनसिगमेंटेड होती है, याद रखिएगा, अनसिगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी बॉडी अनसिगमेंटेड होती है। और जो कि यहाँ पे जो सैंड में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एकॉर्न वॉर्म्स। ये देखिए यहाँ पे, ये है एकॉर्न वॉर्म्स का एक टाइप है, एकॉर्न वॉर्म्स कहते हैं उन्हें, हम एकॉर्न वॉर्म्स की तरह ही दिखते हैं ये, इन्हें हम एकॉर्न worms कहते हैं, याद रख, they are found in sand also, okay, मतलब कि यहाँ पे याद रखिएगा हेमिकॉर्डेटा है। ठीक है, नाउ चलते हैं यहाँ पे, एकॉर्न वॉर्म्स कहते हैं, these animals are also called as एकॉर्न वॉर्म्स। नाउ these animals मरीन हमने बात कर लिया, they live in burrow in sand, याद रखिए, बरो मतलब होता है जो छोटा
घोंसला होता है ना, जैसे जो आपका ये जो होता है खरगोश, रैबिट, रैबिट मेक्स द बरो, रैबिट मेक्स दी बरो। तो रैबिट का जो घोंसला होता है, रहने का जो जगह होता है, उसको बोलते हैं बरो बोलते हैं, ठीक है। एंड दे हैव 1 to many pharyngeal gills slit। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कटा होता है ना, ये जो कटे कटे होते हैं छोटे छोटे, ये जो हिस्से यहाँ पे कटे हुए हैं, राइट, दीज आर कॉल्ड pharyngeal gills, जिससे ये दे कैन टेक द दे कैन परफॉर्म द रेस्पिरेशन। तो याद रखिए वहां पे pharyngeal gills एब्सेंट होते थे, यहाँ पे pharyngeal gill इनमें प्रेजेंट हो रहे हैं, ओके। सो दे हैव द मैनी pharyngeal gills प्रेजेंट इन हियर, ओके। इनमें pharyngeal gills पाए जाते हैं, ओके। होल्स या छोटे छोटे मतलब सेगमेंट्स बोल सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में कटा होता है, ओके। दे आर यूनिसेक्सुअल, याद रखिएगा, दीज आर यूनिसेक्सुअल, और कुछ केसेस में हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट है, अदरवाइज मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। राखी सेज गिल्स स्लिट्स इन द फार्निक्स, यस वेरी गुड राखी, जो इनका गिल्स प्रेजेंट होते हैं फार्निक्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, हाउ डू दे लुक। मैं आपको एक और पिक्चर इनका दिखा देते हैं, हाउ डू दे लुक, इस तरीके, देखिए ये है इनका यहाँ पे, दिस इज, ये इनका ये कॉलर है, दिस इज द कॉलर हियर, ये रहा इनका कॉलर, ये इनका प्रोबायोसिस है, प्रोबॉसिस है, प्रोबॉसिक्स है, और ये इनका ट्रंक है, ये इनका ट्रंक है। इस तरीके से दिखाई देते हैं, और ये सैंड में भी पाए जाते हैं, सैंड में पाए जाते हैं, ओके। क्लियर है यहाँ पे, आर वी क्लियर? एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये आपका, ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये आपका है सैकोग्लॉसस का, सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, याद रखिएगा ग्लॉसस का एग्जाम्पल है ये। और जो पुराना बड़ा वाला जो अभी आपने इमेज दिखा, दैट वाज ये उसको बोलते हैं बैलोनोग्लॉसस। तो दो ही टाइप के पाए जाते हैं, 2 टाइप्स। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कौन कौन से, बैलोनोग्लॉसस, ओके, बैलोनोग्लॉसस है, ओके, बैलोनोग्लॉसस है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और एंड सैकोग्लॉसस। तो ये छोटे वाले सैकोग्लॉसस है, बड़े वाले बैलोनोग्लॉसस हैं। Raki says collar has many ciliated tentacles. Yes, they have the tentacles. छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे कांटे टाइप से होते हैं, जो उनको मूव करते हैं, मूव करने में मूव करते हैं, they move them in, they help them in moving. Okay, clear है यहाँ पे? So here we come. I'll take the doubts and then I'll take more, like share more information about. Just remember these animals. These I will write that here. These animals shows the characters of both the groups, मतलब कि chordate and hemichord, non-chordate. That is why they call them hemichord, मतलब half chordate. I will write that here. These animals shows the characteristics or characters of both non-chordate and chordate. That is why they are called as hemichordata. इसीलिए हम इन्हें hemichordata कहते हैं. Okay. Now let's do one thing. Who will summarize this hemichordata entirely here? Okay. Let's do that as well. So it will get more clearer to everyone. Okay. So one more time I'm revising again. Last time, body of these animals is divided into 3 parts: proboscis, collar, trunk. Proboscis में notochord is present. तो उसकी वजह से वो सिर्फ उसी रीजन में, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा, बिकॉज उसमें नोटोकॉर्ड आ गया है, तो हाफ कॉर्डेट कहा जा सकता है उन्हें। दीज एनिमल्स सैंड में भी पाए जाते हैं, सैंड्स में भी रहते हैं, ओके, मरीन एनिमल्स होते हैं ये, और ठीक है, तो उसकी वजह से उनको एक और नाम दिया जाता है एकॉन एनिमल्स। दे लिव इन द बरो ऑफ द सैंड, ठीक है, बरो मतलब जो रैबिट होल होता है उसमें भी रह सकते हैं, ओके। दे हैव
one to many pharyngeal gills. Through that they perform the respiration. They are unisexual. Some of them are hermaphrodite also. Hermaphrodite means they both produce the male and male gamete and the female gamete, sexual reproductive part in one body only. So they don't need to perform reproduction with other animal in here. Ballonoglossus, which have the notochord present in them, so they are considered to be connected link between the non-chordate and chordate because they have the notochord. Okay, so they show the characters of both the group. Developers meaning होता है कि घूमना, एक जगह पे मतलब घूमते रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, उस जगह पे घूमते रहते हैं. Those are called dwellers, मतलब marine dwellers, मतलब पानी के अंदर रहते हैं. Okay guys, so here we complete phylum Hemichordata. Now in the next class we will start with the chordata.